अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये असल में गाड़ी में इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी से रिलेटेड ही चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ कि गाड़ी का टोकन टैक्स आप किस तरह बहुत आसानी से 5-10 मिनट में आप अदा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है। तो बेसिकली ये जिनका गाड़ी का इस्लामाबाद का नंबर हो और उनका स्मार्ट कार्ड भी बना हो। कुछ लोगों का स्मार्ट कार्ड नहीं बना। मेरी भी गाड़ी को 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन 10-12 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ था। मैंने जब इसको ट्रांसफ़र कराया था तो स्मार्ट कार्ड इसका बन गया था। तो मैंने अपना टोकन टैक्स कल जो है वो इसी एक नई ऐप एंड्रॉयड की उसके थ्रू पे की है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़ी सी मुझे मुश्किलात आई, तो मैंने कहा कि इस पे वीडियो बना के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ ताकि उनको आसानी से वो ये काम कर सकें और थोड़ा सा उनको आसानी भी हासिल हो। क्यों मकसद इसके पीछे यही था कि चूँकि मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाता रहा हूँ, इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ ही रखी हैं मैंने। तो ज़्यादातर जो इन प्रीवियस प्रैक्टिस था, तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जब भी एक्साइज एंड टैक्सेशन जाओ तो बहुत लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता था और पूरा पूरा दिन इवन जो है वो वहाँ ज़ाया हो जाता था। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जिन लोगों का नहीं भी है स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, तो कई हज़ार सीसी से ऊपर गाड़ियों के लिए ऑप्शन है कि वो डाखाने जा सकते हैं। लेकिन आप डाखाने में भी देखें, कोविड-19 की वजह से कितने प्रॉब्लम्स हैं, और डाखाने में भी अगर आप जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ईजी है। और बंदा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लेवल पे तभी हो सकता है जब वो ज़रा इतनी भीड़ से बच सके। तो आजकल के दौर में तो इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, बातें ज़्यादा बढ़ रही थी, तो हम काम की तरफ आते हैं। इसमें आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी और ज़ाहिर बात है CNIC तो होगा, आप गाड़ी का टोकन जमा करा रहे हैं, तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो बाकी हम ऐप की तरफ आते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में करते हैं। अच्छा गाइस, अब सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे हम अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं। इसमें आपने ऊपर सर्च में लिखना है सिटी इस्लामाबाद। तो जैसे ही आप ये सिटी इस्लामाबाद लिखेंगे तो ये नीचे ऐप शो हो जाएगी, इस पर क्लिक करें। इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। 7.5 MB की ऐप है, इतनी बड़ी ऐप नहीं है। तो बेसिकली इसमें पहले एक इशू था कि मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी का इशू आ रहा था कि अगर आपका नेटवर्क टेलीनॉर है और आप जोंग की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जोंग का नंबर आपने पोर्ट कराया हुआ है, तो प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर मैंने इधर ही इसी वेबसाइट पे इनको एक कमेंट किया तो उसकी बेस पे उन्होंने पहले ये था कि OTP ईमेल और मोबाइल दोनों को कंबाइन करके वो आप रजिस्टर करा सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ईमेल वाला ऑप्शन कर दिया। तो इसकी क्योंकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर खैर मैंने उसको वाला यूज़ करके उसको लॉगिन कर लिया। तभी जैसे ऐप हमारी इंस्टॉल होने वाली है, बिल्कुल तकरीबन ऐप इंस्टॉलिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलिंग। तो बड़ी अच्छी ऐप है, मतलब यानी फीडबैक अच्छा है। जैसे ही ओपन करते हैं हम इसको, थोड़ा सा ओरिएंटेशन का थोड़ा सा मसला आएगा इसमें कि मैंने कोशिश की है कि हॉरिजॉन्टल पे ज़्यादा रखूं, लेकिन कुछ ऐप में लिमिटेशंस हैं कि इसको मुझे वर्टिकल बार बार करना पड़ता है। तो ये सिटी इस्लामाबाद, इसका जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो आएगा। इसके बाद जो आपके पास पहली स्क्रीन आएगी वो ये भी एनिमेशन है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वालों की। इसके बाद ये देखें कि आपने यहाँ रजिस्टर नाउ पे जाना है। मैं रजिस्टर नाउ पे नहीं जा रहा, तो उसमें ये डिटेल्स नहीं है। मैं आपका लास्ट नेम है, CNIC नंबर है और आपका मोबाइल नंबर है, और ये पासवर्ड वगैरह आपने दोबारा कंफर्म करना है। मैंने चूँकि इसको लॉगिन किया हुआ था तो मैं जो है लॉगिन पे जाऊँगा, और रजिस्टर कर चुका था अपने आप को, तो मैं सिर्फ अपने CNIC नंबर और अपना पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन कर जाऊँगा। तो अब आप देखें इसका इंटरफेस सामने जैसे ही आता है, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। इसको हम दूसरे व्यू में भी देखते हैं। ये टोकन टैक्स का है, ये टोकन टैक्स कार का जमा होने के लिए। तो अब दूसरे व्यू में देखते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो आपने टोकन टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपने एंट्री करनी है। अभी दोबारा मुझे लग रहा है इसको वर्टिकल मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर इस पर मैं किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता हूँ। आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली यहाँ एंटर करना है। अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ होगा तो जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी सामने। वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले है।
तो ये आपके पास ये आपका अमाउंट आ गई और नीचे पे नाउ का ऑप्शन भी था। तो अब जो है मैं आपको इस ऐप से बाहर दिखाता हूँ कि असल में हमने करना क्या है इस ऐप में। कि हमने जैसी ही कोई भी गाड़ी का हम इसमें टोकन वो देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक होना चाहिए। ये अगर मिस्टेक हो गई है तो दोबारा इसको वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तभी वो प्रोसीड करेगा, और साथ स्मार्ट कार्ड बना होना चाहिए। तो ये अमाउंट यहाँ पे नाउ पे आपने क्लिक करना है। मैं इस वक्त इसलिए क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि ये एक खामखा जनरेट हो जाएगा एक नंबर ट्रैकिंग आईडी का, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक सिस्टम जनरेटेड होगा, उसको पता नहीं होगा। तो अब जब मैं बताता हूँ कि मैंने भी बिल्कुल इधर पे नाउ इस तरह क्लिक किया तो मेरे पास क्या आया। मेरे पास भी इसी तरह की एक स्नैपशॉट वहाँ से आ गई थी, और वो बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखें, ओरिएंटेशन चेंज करके ये देखें, ये जो रेड सर्कल हुआ हुआ है ये पे नाउ करने के बाद ये नादरा ई सहूलत ट्रैकिंग आईडी आ जाती है। और जब आप उसके पास जाते हैं अपने नादरा ई सहूलत सेंटर पे, तो आपने इस आईडी के अगेंस्ट सारी पेमेंट करनी होती है। इधर ऊपर 1400 रुपये आ गए। मेरा गाड़ी चूँकि 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो इसका टोकन टैक्स और अभी शुरू के महीनों में जमा कराने में जुलाई में रिबेट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से 150 रुपीज़ लेस है। अच्छा, ये नादरा ई सेंटर जब आप जाएंगे तो कंज्यूमर आईडी है और नीचे कंज्यूमर नंबर है। कंज्यूमर आईडी आपका CNIC नंबर होगा, और कंज्यूमर नंबर वही है जो वो नादरा की ट्रैकिंग आईडी उसमें आपके पास ऐप के पास आई है। जो एक बात मैं भूल गया, आपने जैसे ही वो आपके पास पे नाउ के ऑप्शन से आए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट सेव रखना है। मैंने भी ये स्क्रीनशॉट सेव रखा हुआ था। उसके बाद आप नादरा ई सहूलत सेंटर जाएंगे, उसको 1400 पे करेंगे, तो फिर आपके पास ये ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट आप पे करेंगे 1400, तो आपके पास आ जाएगा। मेरा जो नादरा का था ई सहूलत सेंटर का बंदा, उसने मुझसे 100 रुपये ज़्यादा लिए, हालांकि इसमें चार्जेस शामिल हैं 50 रुपये ई चार्जेस, लेकिन बहरहाल वो नहीं माना, उसने मेरे से चार्जेस ज़्यादा लिए तो मैंने पे तो कर दिया। लेकिन अगर आप बेहतर है कि जो अमाउंट यहाँ लिखी हो वही पे करें। तो ये ट्रैकिंग आईडी थी, इसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी और पेमेंट करके मैं घर आया हूँ। और ये आपने ज़रूर चेक करना है कि आपकी अपनी डिटेल्स ही हों। जिस वक्त आप टोकन टैक्स की डिटेल ले रहे हैं, आपके नाम पे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी अपनी गाड़ी के टोकन टैक्स पे कर रहे हो। तो उसके बाद आपको जब ये पर्ची मिलेगी, ये नादरा ई सहूलत सेंटर वाला आपको जब पेमेंट करेगा तो प्रिंट करके देगा आपको। फिर मैंने घर आके फिर इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट खोली, islamabadexcise.gov.pk, और फिर यहाँ मैंने चेक किया कि मेरी गाड़ी का जो टोकन है वो 30 जून 2021 तक हो गया। टोकन टैक्स पेड अप टू की जो डेट है वो 30 जून 2021 हो गई है। तो इधर से भी मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो जी काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये अगर आप जाके दोबारा टोकन टैक्स पे करने के बाद जब आप ऐप खोलेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि टोकन टैक्स ऑलरेडी पेड लिखा आ रहा है। वो क्यों लिखा आ रहा है? वो इस वजह से लिखा आ रहा है कि टोकन टैक्स पेड हो चुका है। ऐप में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं बल्कि आपको ऐप से भी चेक करके ये बता देता हूँ। तो जैसी जिस गाड़ी का टोकन टैक्स पे हुआ होगा वो यहाँ पे भी उसमें ऑप्शन आ जाएगी कि इसका टोकन टैक्स पे हुआ हुआ। तो ऐप अगर हम खोलते हैं इसको, तो यहाँ गाड़ी का नंबर जैसे ही एंटर करेंगे और से करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे भी यही शो कर देगा नोटिफिकेशन कि इस गाड़ी का टोकन टैक्स पे हुआ है, जो कि इससे पहले नहीं था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तभी मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया था। अच्छा, अब ये ऐप बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी ऐप है, ख़ास तौर पे अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बाहर कहीं रहते हैं और आपके पास इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी और स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास है, तब आप लाहौर हैं, कराची हैं, किसी भी जगह हैं, आप इसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कोई भी दूसरी गाड़ी अगर आप करेंगे जिसका स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ, तो फिर उसके ऊपर ये एक एरर दे देगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। वो देखें किस नौयत का नोटिफिकेशन है, वो ये नोटिफिकेशन है कि आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ, आप ETO ऑफिस से कनेक्ट रब्ता कर सकते हैं बनवाने के लिए, अगर आप बनवाना चाहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वापस देखते हैं ऐप में। मैंने बताया कि बहुत फ़ायदेमंद ऐप है, आप कहीं का भी जमा करा सकते हैं इससे, कहीं भी। आप ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद में मौजूद हो। इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद हैं तो आप टोकन जमा करा सकते हैं। आप कराची, लाहौर, किसी भी जगह बैठ के इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी अगर आपके पास है, स्मार्ट कार्ड है, तो आप उसका टोकन टैक्स जमा करवा सकते हैं।
अच्छा गाइस, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट आपने अपना क्रोम खोलना है और यहाँ नादरा ई सहूलत नियर मी, इसको जस्ट आपने सर्च कर लेना। तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे तो 650 विदिन अ किलोमीटर मेरे पास एक था। इसके अलावा भी कई शॉप्स होती हैं जो आपके ये आजकल स्टाम्प पेपर वगैरह जहाँ बन रहे होते हैं, ये स्टाम्प फरोश वगैरह होते हैं, इन्होंने अमूमन रखी होती है। ये नादरा ई सहूलत आप सर्च कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज़ हैं और ये करीब हैं, करीब ही आपको मिल जाएंगे यकीनन। यानी कई हो सकता है मैंने जिस नादरा की सहूलत पे इसको जमा कराया था वो इवेंचुअली जो है मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। वो तो हार्डली यहाँ से 2-3 मिनट की वॉक थी। मैं जो इस पे नहीं आ रहा वो, लेकिन इस पे भी 650 मीटर पे भी एक था। तो मतलब ये है कि ये इतना को बड़ा ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है कि नादरा की सहूलत आपकी तरह जस्ट आप यहाँ से डायरेक्शन ले सकते हैं कि वो किस जगह पे है, वो आपको पूरा मैप बता देगा। या जो है आप उसके बाद जो है आप कॉल करके देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि वो किधर है। तो वो आपके पास फ़ौरन ही उसका नंबर आ जाएगा ये कि कहाँ है वो बंदा इस वक्त। आप तो गाइस देखा आपने कि कितनी अच्छी ये एक ऐप है और कितनी यूज़फुल ऐप है। और हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन से, तो हमें अपडेट होगी। मैंने अपनी बारी में पहले नहीं चेक किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ जो लास्ट टाइम मैंने अपडेट चेक की थी लास्ट ईयर तक, वो 30 जून 2020 ही शो कर रहा था। क्योंकि 30 जून तक टोकन टैक्स की वैलिडिटी होती है। जुलाई में अमूमन हम टोकन टैक्स अपना जमा कराने जाते हैं। तो आप अपनी इस ऐप में जाने से पहले अपनी गाड़ी का चेक भी कर सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन पे। तो बाकी मेरे चैनल्स पे आप लोग आए हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मुस्तकबिल में भी जो है आगे आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो जिससे ज़िंदगी आसानी की तरफ जाए, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।